अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने जो कंप्लीट किया था टेक्निक्स ऑफ दी सेल्स, वो टेक्निक्स जो सेल में यूज़ होती हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल के जो मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं या जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेल के, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। से एग्जांपल, फर्स्ट वी हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक्स के सेल को देखेंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकंड वी विल ऑब्जर्व यूकैरियोटिक सेल। देखें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक cells, they are very simple cells and they are without nuclear membrane. If nuclear membrane is not present, then true nucleus will also absent. लेकिन in eukaryotic, the proper nuclear membrane is present and proper nucleus is also present. So we can say here proper nuclear membrane is absent, ये हम कह सकते हैं एब्सेंट होती है। तो प्रॉपर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होगा। मीन्स जो प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस की फॉर्म होनी चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर membrane is present. So that's why we can say that true nucleus is also present. True nucleus is also present. So अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल से एग्जाम्पल इट्स अ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है और सपोज करें कि दिस वन इज अ प्लांट सेल। उसके अलावा फंजाई के सेल भी आ जाते हैं, एल्जाई के सेल भी आ जाते हैं। सो द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन and outermost layer of plant is cell wall। देखिए, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं यूकैरियोटिक सेल के वो डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था देयर आर 3 important part of eukaryotic cell. Plant cell is a eukaryotic, animal cells they are also eukaryotic cells. So in plant cell the outermost membrane is cell membrane. In plant cell the outermost membrane is cell wall. Then cell has a fluid. Cell के पास fluid होगा और ये plant cell के पास भी fluid होगा। Now this fluid is known as this you can say watery component is known as cytoplasm or plasma। Cytoplasm, the plasma of cell, the fluid of cell, the water of cell। Now the third very important component is nucleus. The nucleus is third important part of eukaryotic cell. So there are 3 important components of eukaryotic cell. Number 1 is cell membrane,
and second is we can say in plant the cell wall, second is cytoplasm and third is nucleus. तो यहाँ पर हम नंबरिंग लगा देते हैं, ये फर्स्ट कंसीडर होगा, ये सेकंड, और इसमें भी ये सेकंड कंसीडर होगा, और ये आप इसको थर्ड कंसीडर करेंगे. उसके बाद प्लांट सेल में बहुत सारी डिफरेंट जो है चेंजिंग्स होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता. और उसके अलावा प्लांट की शेप को अगर हम प्रॉपर शेप दें तो इनमें एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है. सो दिस वन इज़ अ वैक्यूल, इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. सो ये हम सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, देन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे. बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस बिकॉज इट्स अ शॉर्ट यू कैन से लेक्चर. तो सबसे पहले हम इस न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है हम फिर जो है